तो नमस्कार दोस्तों, लंबे टाइम बाद आपका स्वागत है वीकली न्यूज में। आज मेरे पास न्यूज है डेडपूल 3 को लेकर और बहुत सारे शॉकिंग रूमर्स इसकी स्टोरी को लेकर, हेनरी कैविल की मार्वल में एंट्री को लेकर। तो शुरू करते हैं डेडपूल 3 से। तो हमें ये पता है कि डेडपूल 3 एक मल्टीवर्सल मूवी होने वाली है, क्योंकि इसके ट्रेलर में ही हमें TVA को दिखाया जाता है जो कि डेडपूल को अपने साथ लेकर जाते हैं और उसे कोई काम देते हैं जिससे कि वो एक हिसाब से मार्वल जीसस बन सकता है। तो इस रूमर के हिसाब से हर यूनिवर्स में एक कैरेक्टर होता है जो कि काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है उस यूनिवर्स का, जिसे कि इस रूमर में कहा गया है एंकर एंटिटी। और अगर गलती से ये कैरेक्टर उस यूनिवर्स में मर जाता है तो वो यूनिवर्स भी धीरे धीरे डिके करने लगता है या मरने लगता है, जो कि पहली बार सुनने पर ये रूमर एकदम बेकार सी चीज लगती है। लेकिन अगर आप इसको डेडपूल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो वो बंदा फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है और उसको ये पता है कि बाहर की दुनिया कैसी है और वो मूवीज की दुनिया में रहता है। और अगर एक मूवी फ्रेंचाइजी का कोई मेन कैरेक्टर मर जाता है तो उस मूवी फ्रेंचाइजी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और एक तरह से लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है। सेम जैसा कि MCU में हुआ। MCU में एंकर एंटिटी हो सकती है आयरन मैन, जिसकी की डेथ के बाद MCU एकदम कमजोर पड़ गया और उनकी कोई भी मूवी अब नहीं चलती। 21st सेंचुरी के यूनिवर्स में एंकर एंटिटी हो सकती है लोगन या वुल्वरीन, और उसकी डेथ के बाद तो लिटरली 21st सेंचुरी फॉक्स बंद ही हो गया क्योंकि डिज्नी ने उसको खरीद लिया था। और लिटरली हम डेडपूल के ट्रेलर में 21st सेंचुरी फॉक्स का लोगो भी देख सकते हैं, जो कि हो सकता है कि लोगन की डेथ के बाद ये यूनिवर्स डेड हो गया हो और उसे यहाँ पर वॉइड में फेंक दिया गया। तो हो सकता है कि ये रूमर सच हो और डेडपूल उन सारे लोगों को रिवाइव करे जिनकी वजह से उनका यूनिवर्स डूब रहा है। और मेरे हिसाब से डेडपूल को ये भी करना चाहिए जिन लोगों की वजह से MCU का यूनिवर्स डूब रहा है उनको डेडपूल मार दे। तो एंकर एंटिटी में एक नाम आ सकता है लोगन, और हमें इस ट्रेलर के एक सीन में लोगन के डेथ वाले फॉरेस्ट से सिमिलर एक जगह देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ह्यू जैकमैन ने डेडपूल 3 के अनाउंसमेंट वीडियो में ये कहा था कि वो लोग लोगन की डेथ को बिल्कुल छूने भी नहीं वाले। तो अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली वुल्वरीन कैसे वापस आएगा, जो कि मूवी आने पर ही पता चलेगा। हो सकता है कि ये रूमर सच हो, और अगर ये सच होता है तो मार्वल के ऊपर ये बहुत बड़ा मेटा जोक होगा। फिर डेडपूल 3 से अगेन एक रूमर आ रहा है कि कैसेंड्रा नोवा, जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है इस मूवी के लिए और इसे प्ले करेगी एमा कॉलिन। तो कैसेंड्रा नोवा प्रोफेसर एक्स की बहन होती है और इसे आप प्रोफेसर एक्स का एक खतरनाक और क्रूअल वर्जन समझ सकते हो। और इस रूमर में कहा गया है कि इसे मारने के लिए मैग्नेटो के हेलमेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने एक्समैन की मूवीज देखी होगी तो मैग्नेटो इस हेलमेट को पहनता है ताकि प्रोफेसर एक्स उसके दिमाग को कंट्रोल ना कर पाए। और ऊपर से ये हेलमेट बहुत कूल भी लगता है। इस रूमर में ये भी बताया गया है कि कैसेंड्रा नोवा को किसी तरह से ये हेलमेट मूवी में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूमर ये है कि एलोडी यंग को स्पॉट किया गया है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सेट्स पर, जो कि अगर आपको याद हो तो ये इलेक्ट्रा का रोल प्ले करती है, जो कि डेयरडेविल की लव इंटरेस्ट है। और इन दोनों ने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में बहुत मजे किए थे और हो सकता है कि ये मजे हमें और भी देखने को मिले नए सीजन में। बाय द वे डेयरडेविल इस सीरीज में और भी अलग लड़की को डेट करने वाला है, जो कि हमें सेट फोटोज में दिखता है। मतलब कि अलग अलग यूनिवर्स के हर घाट का पानी पिया है भाई ने, हर घाट का। यूं ही आयरन मैन का नाम खराब है, असली प्ले बॉय तो डेयरडेविल है। फिर फैंटास्टिक फोर से ये न्यूज आ रही है कि रीड रिचर्ड्स और सू स्ट्रॉन्ग का बेटा, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में, और सच में ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये हमें देख सकता है द फैंटास्टिक फोर मूवी में। और इस मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली है अगस्त में, और बाय द वे ये 60s में सेट होने वाली है अगर आपको पता ना हो तो। फिर DC के यूनिवर्स से सुपरमैन लेगेसी से ओनली सुपरमैन मूवी से कुछ सेट फोटोज आई है, जहां कि हम इंजीनियर को देख सकते हैं। ये वाला नहीं, ये वाली इंजीनियर को, जो कि DC की नेक्स्ट मूवी द अथॉरिटी में एक कैरेक्टर होने वाली है, जो कि एक सुपर हीरो की टीम है, एवेंजर्स, एक्समैन, जस्टिस लीग या बॉयज की तरह। फिर नेक्स्ट न्यूज है मार्वल की तरफ से, जो कि वांडा विजन में आपको सफेद विजन याद होगा, और वो उस सीरीज के एंड में ऊपर उड़ जाता है और उसके बाद ये हमको अब तक नहीं दिखा। तो रूमर्स कहते हैं कि ये हमको 2026 में किसी मूवी या किसी सीरीज में दिख सकता है, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली, आपको पता नहीं होगा तो वंडर मैन वांडा का नया वाला लव इंटरेस्ट होने वाला है, और हो सकता है कि सफेद वाला विजन ऐसे झाड़ियों में छुपा हुआ इन दोनों को देखता हुआ मिले। वेरी सैड। फिर अगेन एक रूमर आता है स्पाइडरमैन को लेकर कि स्पाइडरमैन हमको दिख सकता है एक्समैन 97 सीरीज में, जिसके कि अभी 2 एपिसोड्स आए हैं। बाय द वे इस सीरीज के स्टार्टिंग में जो मार्वल एनिमेशन का लोगो आता है उसमें भी हमें स्पाइडरमैन देखने को मिलता है, जो कि बहुत पुरानी स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज का स्पाइडरमैन है, और स्पाइडरमैन की टीवी राइट्स भी मार्वल के पास ही है, तो ये होना पॉसिबल है। और वैसे तो रूमर ये भी चल रहा है कि हमें इनविंसिबल में भी स्पाइडरमैन का कैमियो देखने को मिल सकता है, और ये क्रॉसओवर कॉमिक्स में ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आपने इनविंसिबल का सीजन 2 देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहां पर मल्टीवर्स का लोचा शुरू है, और इसके भी ऊपर जॉश कीटन, जो कि स्पाइडरमैन की फैन फेवरेट वॉइस है एनिमेटेड में, उन्होंने भी इनविंसिबल में किसी अननोन कैरेक्टर को वॉइस दी है। तो हो सकता है कि वो कैरेक्टर स्पाइडरमैन हो। देखते हैं क्या होता है।
इसके बाद एक बैड न्यूज आती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर, जिसकी की टेस्ट स्क्रीनिंग में बहुत बुरे रिएक्शंस आए। लोगों ने कहा कि मूवी बहुत स्लो है। कैप्टन यानी कि सैम विल्सन और उसकी लव इंटरेस्ट जो कि पता नहीं कौन होगी, उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मूवी में पॉलिटिकल ड्रामा है जो कि अनइंस्पायर्ड और अनएंगेजिंग था, और कुछ लोगों ने तो इसे बोर भी कहा है, जो कि बहुत बुरी न्यूज है। हम मार्वल फैंस के लिए एक अच्छी मूवी तो मांग रहे भाई हम लोग, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये मूवी विंटर सोल्जर की तरह हो, जो कि कुछ लोगों के टेस्ट के हिसाब से बोरिंग हो सकती है, और हो सकता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा हम जैसे मार्वल फैंस को जिन्हें की विंटर सोल्जर पसंद आई थी उन्हें पसंद आए। लेकिन मेरा जो कंसर्न है इस मूवी को लेकर वो है सैम विल्सन। अब इसके पास ना तो कोई सुपर पावर है और ना ही ये बैटमैन है जिसके के ऊपर बहुत कुछ मूवीज या बहुत कुछ बन चुका है। तो सैम विल्सन को अगर आप रेड हल्क से लड़ाने वाले हो तो आई डोंट नो वो लड़ाई कैसी होगी। सैम विल्सन बस वाइब्रेनियम के पंखों से पता नहीं क्या करेगा। इसका मतलब इस पे कोई हेडशॉट मारेगा उसके टकले पे तो वैसे ही मर जाएगा वो, इतना ज्यादा चमकता है वो। आई होप कि सब सही हो और मूवीज को इतना डिले करने के बाद कोई अच्छा फल हमको फाइनली मिले। तो ये भी एक रूमर आया था कि हेनरी कैविल ज्वाइन करने वाले हैं डेडपूल 3 को एज वुल्वरीन का एक वेरिएंट, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी न्यूज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग हेनरी कैविल को बस एक कैमियो के लिए लाते हैं, वो भी ऐसे कैरेक्टर के लिए जो कि बस 5 या 10 मिनट दिखने वाला है मूवी में, तो हेनरी कैविल को शायद एक बड़ा रोल ना मिले फ्यूचर में, जो कि मैं चाहता हूँ कि हेनरी कैविल को एक अच्छा खासा रोल मिले मार्वल में और वो उसे सालों तक प्ले करे, स्पेशली एक सुपरमैन टाइप कैरेक्टर। तो ये थी इस हफ्ते की न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।